Good morning, students. Today I am here with your next chapter, that is liberty and discipline. So as usual, first of all we will do the vocabulary words. So let us do. Chapter name is Liberty and Discipline and the writer name is Sir William Slim. Liberty, freedom, relative, comparative, ball, shout loudly, decay, go bad, grim, looking very serious, flash, shine brightly, miser, government officer, barrack, large building for soldiers, vanish, disappear, rest, and unpleasant sound, grin, smile widely, grins, violent attack. So let us start our chapter, that is liberty and discipline. Open your book at page number 27 and our chapter is liberty and discipline. First of all, what is liberty and what is discipline? Liberty is a freedom, as we have written in our vocabulary that liberty is a freedom, and discipline are the rules which we are forced to follow. That is called discipline. So let us read properly and try to understand the chapter. When you get in your car or on your bicycle, you can choose where you want to go. That is liberty. जब आप अपनी कार में या साइकिल पर बैठते हो और तब आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है. बट एज यू ड्राइव और राइड थ्रू द स्ट्रीट्स you will keep to the left of the road, that is discipline. पर जब अगर आप कार चला रहे हो या अपनी साइकिल पर जा रहे हो, चलते समय आपको सड़क पर किस बात का ध्यान रखना है कि आप लेफ्ट साइड पर ही चलोगे. ये क्या है? डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन. मीन्स आप अपना कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो, लेकिन जहाँ पर रूल्स फॉलो करने हैं वहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स. देयर आर 4 रीजन्स वाई यू विल कीप टू द लेफ्ट. 4 कारण हैं कि आपको क्यों लेफ्ट पे चलना है गाड़ी चलाते समय. योर ऑन एडवांटेज, आपका खुद का फ़ायदा है इसमें. कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों का ध्यान रखते हुए. कॉन्फिडेंस इन योर फेलोज, इसी तरह अपने साथ वालों पर विश्वास रखते हुए. फियर ऑफ पनिशमेंट, या चौथा क्या है? पनिशमेंट के डर से. मीन्स आप इनमें से कोई भी बात अपने दिमाग में रख के आप लेफ्ट पर चलते हो. अब आप सोच के देखो, अगर सपोज ये डिसिप्लिन ना होता, सपोज इफ यू आर फ्री दैट यू कैन गो इन एनी वे, देन व्हाट विल हैपन? एवरीथिंग विल बी हॉट पॉच. क्या होना था? अगर आप फ्री हो कि आप अपनी गाड़ी लेकर कहीं भी जा सकते हो, जैसे आप फ्री हो वैसे ही आपके साथ वाले भी फ्री हैं. मीन्स अदर पीपल आर ऑल्सो फ्री. सो तब सड़क का क्या हाल होगा? कैन यू इमेजिन? कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा. इफ देयर विल बी नो डिसिप्लिन, देन देयर विल बी एवरीथिंग विल बी हॉच पॉच, एंड तब सड़क पर आपका जाना मुश्किल हो जाएगा. एंड आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू रीच एनीवेयर. It is relative weight which we give to each of these reasons that decide what sort of discipline we have. ये जो मैंने आपको चारों रीज़न बताई, तो इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो. एंड दैट कैन वेरी फ्रॉम प्योर सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ द sermon or the amount of the discipline of the concentration camp, the enforced discipline fear. मीन्स ये फिर ये डिसाइड करेगा कि आप कैसा डिसिप्लिन फॉलो करते हो. एक डिसिप्लिन होता है जो हम अपने अंदर से, मीन्स हम अपने आप को अपने अंदर की आवाज़ से अपने आप को ऐसे तैयार कर लेते हैं कि हमें उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है. और एक डिसिप्लिन होता है जैसे कि आर्मी में या स्कूल में, जो कि हम किसी डर से, किसी हायर अथॉरिटी के डर से या टीचर प्रिंसिपल के डर से हम फॉलो करते हैं. In spite of all our squabbles, the British are united when it comes to the most of the things that matter, and liberty is one of them. We believe in freedom to think what we like, say what we like, work at what we like, and go where we like. Discipline is a restraint on a liberty. So many of us have a very natural inclination to avoid it. हमें आज़ादी मिली है, हर चीज़ की आज़ादी है कि हम
जो चाहें खा सकते हैं, जो चाहें पहन सकते हैं, जो चाहें पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन है उस आज़ादी के ऊपर एक बंधन है, और हम में से बहुत से लोगों का ये नेचुरली व्यवहार है, ये कुदरती व्यवहार है, कुदरती सोच है उस डिसिप्लिन को अवॉइड करना, कि जहाँ तक हो सके ना मानो। बट वी कैन नॉट, पर हम ऐसा कर नहीं सकते। मैन एवर सिंस द dim prehistoric past has had no option but to accept the discipline of some kind। अगर आप कहीं से भी हिस्ट्री में भी पढ़ लो तो मनुष्य के पास, मैन के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो डिसिप्लिन को ना माने। मीन्स चाहे वो जल्दी माने या लेट, उसको डिसिप्लिन तो मानना पड़ेगा ही। For a modern man living in complex communities in which every individual is dependent on other, discipline is more than ever unavoidable। वो कह रहे कि आज के मॉडर्न एज में जब हम हर एक पर्सन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इस समय डिसिप्लिन बिल्कुल अनअवॉइडेबल है। मीन्स अब हम डिसिप्लिन को अवॉइड नहीं कर सकते। All history teaches that when through either idleness, weakness or faction, the sense of order fades in nation, its economic life sinks into decay. Then, as its standard of living falls and security vanishes, one of two things happen। हमारी हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि जब जब इंसान ने डिसिप्लिन को नहीं फॉलो किया, चाहे वो अपनी लेजीनेस की वजह से, चाहे वो अपनी कुदरती नेचर की वजह से, तब देश को हर तरह का नुकसान उठाना पड़ा। चाहे वो नुकसान आर्थिक हो, इकोनॉमिक हो, या फिर ऐसा हो कि उसके ऊपर किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया, तो हमारी जो फिर सिक्योरिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। कुछ ना कुछ इनमें से ज़रूर ही हैपन होता है अगर हम डिसिप्लिन को नहीं मानते। आइदर सम मोर वायरल मिलिटेंट पार्ट स्टेप इन to impose its own brand of discipline, or a dictator arises and clamps down the iron control of the police state। या तो कोई बाहर की विदेशी शक्ति, ताकतवर शक्ति आकर हमारे देश पे या हम पे अपना राज कर लेती है, तो या फिर हमारे अंदर से ही जो पुलिस है, देश के अंदर से ही जो पुलिस है, उसको अपना ज़बरदस्ती हमारे ऊपर अपना डिसिप्लिन लादना पड़ता है। समहाउ इवेंचुअली डिसिप्लिन इज अगेन एनफोर्स्ड। मीन्स अब पहले नहीं माना लेकिन फिर फोर्सफुली मानना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज नॉट शैल वी एक्सेप्ट डिसिप्लिन, सूनर और लेटर वी हैव टू। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि देर या सवेर करना तो पड़ेगा। इट इज़ हाउ शैल वी एक्सेप्ट इट। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हम डिसिप्लिन को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। शैल इट बी इम्पोज्ड बाई फिजिकल वायलेंस एंड फियर, बाई ग्रिम इकोनॉमिक नेसेसिटी, और एक्सेप्टेड बाई कंसेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। शैल इट कम फ्रॉम विदाउट और फ्रॉम विद इन। क्या वो डिसिप्लिन हमारे ऊपर कोई बाहरी शक्ति आकर इम्पोज करेगी तब हम उसे मानेंगे, या फिर हम अपनी अंतरात्मा से ही, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने कॉन्सेंट से, इसको समझते हुए दैट इट इज़ नेसेसरी, हम उसको मानेंगे। या डर के मारे हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। शैल इट कम फ्रॉम विदाउट और फ्रॉम विद इन। वो हमारे अंदर से, हमारी खुद के फीलिंग से हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, या फिर बाहरी शक्ति के डर से। The word discipline for some flashes on the screen of mind, a jack-booted commiser bawling commands across the barrack square at tramping squares, but that is dictatorship, not discipline। जब हमारे किसी के दिमाग के में ये शब्द आता है डिसिप्लिन, तो उनकी सोच में आ जाता है कि जैसे कोई अफसर या कोई सेना की टुकड़ी आकर हम पे अपना डिसिप्लिन या अपना दबाव डालती है, तो उस वो डिसिप्लिन होता है। या किसी शक्ति के डर से हम किसी बात को मानते हैं, वो डिसिप्लिन होता है। वो डिसिप्लिन नहीं होता, वो डिक्टेटरशिप होती है जब कोई हमारे ऊपर राज करता है। द वॉलंटरी रीजन डिसिप्लिन एक्सेप्टेड बाय फ्री इंटेलिजेंट मैन एंड वीमेन इज अनदर थिंग। इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वॉलंटरी मीन्स अपनी इच्छा से हम
जो सारे बच्चे, बूढ़े या आदमी औरत अपनी इंटेलिजेंसी के तहत जिस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करते हैं वो एक अलग ही चीज़ है, और वो सबको बांधे रखती है टॉप से लेकर बॉटम तक। One morning long ago, as a brand new second lieutenant, I was walking on to parade. A private soldier passed me and saluted. I acknowledged his salute with an airy wave of a hand. Suddenly behind me, a voice rasped out my name. अब ये सर विलियम स्लिम ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। कह रहे कि एक मॉर्निंग क्या हुआ, जब मैं निकल रहा था तो एक सोल्जर मुझे सल्यूट करके निकला, और मैंने उसके सल्यूट का जवाब ऐसे हाथ हिला कर दे दिया, और मेरे पीछे से आवाज़ आई जिसने मेरा नाम पुकारा। आई स्पन राउंड एंड देयर वाज माय कर्नल फॉर होम आई हैड ए मोस्ट होलसम रेस्पेक्ट। और मेरे पीछे कौन था? राइटर के अकॉर्डिंग उस कर्नल था जिसके लिए उसके मन में बहुत रिस्पेक्ट थी। एंड विद हिम द रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर ऑफ हुम ऑल्सो आई स्टूड इन सम आई सी सेड द कर्नल, यू डोंट नो हाउ टू रिटर्न ए सल्यूट। कर्नल ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि सल्यूट को कैसे रिटर्न करते हैं, मीन्स अगर कोई आपको सल्यूट करता है तो उसको कैसे रिटर्न करते हैं। सर्जेंट मेजर, प्लांट योर स्टाफ इन द ग्राउंड एंड लेट मिस्टर स्लिम प्रैक्टिस सल्यूटिंग इट अंटिल ही डज नो हाउ टू रिटर्न अ सल्यूट। और कर्नल ने मेजर को कमांड दी कि यहाँ पर मिस्टर स्लिम को सिखाओ, जब तक इसे आ ना जाए इसको प्रैक्टिस करवाते रहो रिटर्न ऑफ सल्यूट की। So to and fro I marched in sight of the whole battalion saluting the sergeant major's cane। वो कह रहा कि अब आगे पीछे मैं अपनी पूरी बटालियन के आगे सल्यूट करता हुआ जा रहा था। At the end of 10 minutes the colonel called me up to him। अब 10 मिनट ये सब करने के बाद कॉर्नल ने मुझे बुलाया। All he said was, और उसने बुलाकर क्या कहा? Now remember discipline begins with the officer। क्या कहा उसने कि जो डिसिप्लिन है वो ऑफिसर से स्टार्ट होता है। मीन्स अगर ऑफिसर डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो उनसे जो छोटे सोल्जर हैं वो भी डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। सेम अगर घर के बड़े डिसिप्लिन में नहीं होते तो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं होते। सेम अगर स्कूल में प्रिंसिपल टीचर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं होते। मीन्स हम जैसा हम बड़े दिखाते हैं वैसा ही डिसिप्लिन बच्चों में आ जाता है, वैसा ही डिसिप्लिन उनके जो फॉलो करने वाले हैं उनमें आ जाता है। एंड सो इट डज द लीडर मस्ट बी रेडी नॉट ओनली टू एक्सेप्ट ए हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ए सेवेयर स्टैंडर्ड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन देन दोज ही लीड्स। लीडर को तैयार रहना चाहिए सिर्फ इसके लिए नहीं कि जो उसके नीचे हैं उनको सिखाना है कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, बट इसके लिए भी कि उनको अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। इफ़ यू होल्ड ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी वेदर यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर और द चार्ज हेड यू मस्ट इम्पोज डिसिप्लिन ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। चाहे आप MD हो, चाहे कि आपको किसी भी चीज़ का इंचार्जशिप मिली है, हेडशिप मिली है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है? आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। देन फॉरगेट द इजी वे ऑफ ट्राइंग टू एनफोर्स इट ऑन अदर्स बाय जस्ट गिविंग ऑर्डर एंड एक्सपेक्टिंग देम टू बी ऑबेड। और इसलिए तुम भूल जाओ कि तुम दूसरों को डिसिप्लिन ऐसे सिखाओगे कि तुमने उन्हें ऑर्डर दे दिया ऐसा करो तो वो करेंगे। नो, फर्स्ट तुम जैसा करोगे, फर्स्ट अगर तुम डिसिप्लिन में रहोगे तभी जिन्होंने तुम्हें फॉलो करना है वो डिसिप्लिन में रहेंगे। यू विल गिव ऑर्डर एंड यू विल सी दे आर ऑबेड बट यू विल ओनली बिल्ड अप द लीडरशिप ऑफ योर टीम ऑन द डिसिप्लिन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मीन्स आपको इस ऐसे अपनी टीम तैयार नहीं करनी कि आप ऑर्डर दोगे और आपकी टीम मानेगी, बल्कि आपको अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कि पूरी टीम में ऊपर से लेकर नीचे तक सब में डिसिप्लिन होगा। देयर इज मोर टू द सोल्जर डिसिप्लिन देन ब्लाइंड ऑबिडेंस एंड टू टेक मैन इनटू योर कॉन्फिडेंस इज नॉट ए न्यू टेक्निक इन्वेंटेड इन द लास्ट वॉर। वो कह रहे कि जो डिसिप्लिन है वो ऐसी चीज़ है कि ब्लाइंड ऑबिडेंस पे नहीं डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है ये नहीं कि कोई आप किसी को ऑर्डर दो और वो तुम्हें ओबे करके डिसिप्लिन को फॉलो करे, इस पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे है? आपके कॉन्फिडेंस पे है।
Oliver Cromwell demanded that every man in his new model army should know what he fights for and love what he knows. Substitute work for fight, and you have the sense of industrial discipline too, to know what you work for and to love what you know. क्रोमवेल ने क्या कहा था कि उसकी आर्मी ऐसी होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि वो किन के लिए लड़ रहे हैं और वो उनको अपने काम से प्यार होना चाहिए. It is only discipline that enables man to live in a community and yet retain individual liberty. वो कहते हैं कि ये सिर्फ डिसिप्लिन ही है जो हमें आज़ादी में रहने के लिए हमें ऐसा माहौल देता है कि हम उसमें रह पाएँ, कि आज़ादी को हम मान सकें. Sweep away or undermine discipline and security for the weak and the poor vanishes. That is why, far from it being derogatory for any man or woman voluntarily to accept discipline, it is ennobling. वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन डर के मारे लोगों में भरना चाहोगे तो किसी गरीब की सिक्योरिटी नहीं रहेगी. मीन्स डिसिप्लिन हमें वॉलंटरली एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी इच्छा से. टोटलिटेरियन डिसिप्लिन with its slogan shouting masses is deliberately designed to submerge the individual. The discipline a man imposes on himself because he believes intelligently that it helps him to get a worthwhile job done to his own and his country's benefit. Fosters character and initiative. Means जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो डिसिप्लिन को इसलिए मानते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे ही वो अपनी जॉब अच्छे से कर सकते हैं और अपने नेशन का और अपना खुद का फ़ायदा कर सकते हैं. इट मेक्स ए मैन डू हिज वर्क विदाउट बीइंग वॉच्ड. अगर हम डिसिप्लिन के डर से काम करते हैं तो हम तब काम करेंगे जब हमें कोई देख रहा है. मीन्स हम किसी की निगरानी में, किसी की वॉचिंग में हम काम करेंगे. लेकिन अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो हम हर समय हम काम करेंगे. हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा. Because it is worth doing it. In the beliefs of the late war, not a man of thousands of British railway signalmen ever left the post. वो कह रहे कि वॉर में, ब्रिटिश वॉर में हज़ारों जो रेलवे सिग्नलमैन थे वो उनमें से एक भी अपनी पोस्ट को छोड़ के नहीं गया टिल द एंड. क्यों? क्योंकि वो सारे सेल्फ डिसिप्लिन थे. अगर वो किसी अफसर के डिसिप्लिन के अंडर ही काम करना जानते तो वो अफसर के जाते ही या वॉर में अफसर के शहीद होते ही पीछे वाले हैं वो अपना काम करना छोड़ सकते हैं. They stood often in the heart of the target areas, cooked up in flimsy buildings surrounded by glass while the bombs screamed down. They knew what they worked for. They knew its importance to others and to their country, and they put their job before themselves. That was a discipline. क्योंकि उन्हें पता था कि अपने देश को कैसे बचाना है. वो हर समय हर जगह पर अपनी निगरानी रखे हुए थे, अपने काम पर लगे हुए थे. No nation ever got out of a difficult position, economic or military, without discipline. कोई भी देश, चाहे उसकी economic problem हो या military problem हो, वो उससे उभर नहीं सकता. किसके बिना? Discipline के बिना. Democracy means that responsibility is decentralized and that no one can shirk his share of the strain. We are living in the country with democracy rules. हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है. तो डेमोक्रेसी कहाँ पर पॉसिबल होती है? जहाँ पर हर इंसान अपने शेयर की के डिसिप्लिन का को अच्छे से पहचानता है और वो उसको मानने के लिए भी तैयार है. एंड सम ऑफ अस, ए लॉट ऑफ अस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ डू नॉट. पर हम में से बहुत से ऐसे हैं जो लाइफ के बहुत से क्षेत्रों में उसे नहीं मानते. इफ एवरीवन, नॉट ओनली द अदर फेलो, वी आर ऑलवेज पॉइंटिंग एट रियली वर्कड व्हेन वी वर सपोज्ड टू बी वर्किंग. वी शुड बीट आवर इकोनॉमिक क्राइसिस होलो. अगर हम सारे जब हम काम कर रहे होते हैं, चाहे कहीं भी काम करें, हम पूरा डिसिप्लिन शो करें तो हम हमारे ऊपर जो आने वाला इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कभी आ ही नहीं सकता. दैट टेक्स डिसिप्लिन based not only on ourselves but backed by a healthy public opinion. यह डिसिप्लिन हेल्दी पब्लिक
ओपिनियन पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर सभी लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएं तो कोई भी देश पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या मिलिट्री, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। वी आर एप्ट दीज डेज टू थिंक मोर ऑफ लिबर्टी than of a responsibility. But in the long run, we never get anything worth having without paying something for it. आजकल हम लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या चाहिए? लिबर्टी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो हम परवाह ही नहीं करते। और अगर ऐसा ही चला तो इन लॉन्ग रन, लंबे समय में हमें इसके लिए पे करना ही पड़ेगा। मीन्स अगर हम आज डिसिप्लिन नहीं मानेंगे तो हमारी लिबर्टी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। Liberty is not exception. You can have discipline without liberty, but you cannot have liberty without discipline. आपको डिसिप्लिन मिल सकता है बिना लिबर्टी के, लेकिन आपको लिबर्टी बिना डिसिप्लिन के नहीं मिल सकती। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर हर इंसान को सड़क के ऊपर जहाँ भी चलने की लिबर्टी मिल जाए विदाउट डिसिप्लिन, तो वो उसकी लिबर्टी किसी काम की नहीं, क्योंकि वो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा, वो उस सड़क का यूज़ ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी हॉच पॉच देयर। सो वी मस्ट केयर फॉर आवर लिबर्टी एंड फॉर दैट वी मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन। आई होप you will all follow the discipline after listening this chapter. Have a nice day.